हमारे संप्रदाय का नियम क्या है बता तो दूंगा मैं आज। क्योंकि आज मैं गया था धाम में अपने, और मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है। पर इससे भी ज़रूरी बात यह है कि सुनने की, समझने की अगर क्षमता होगी आपके पास में, तभी इस वीडियो को पूरा देखना, अन्यथा आप यहीं से एग्जिट करके जा सकते हो। क्योंकि ये जो नियम है ये फॉलो करने के लिए, जो हमारा परंपरा है उसको फॉलो करने के लिए हिम्मत चाहिए और सोचने समझने की क्षमता चाहिए। सबसे पहले मैं औरतों को बताऊंगा औरतों का नियम क्या है। पूछते हो ना कि भैया आपके यहाँ का नियम क्या है, और वो नियम क्या पालन करना होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें ना, क्योंकि आप सारे लोग जुड़े हुए हो। आगे से अगर आओगे भी तो कहीं ये नियम ना फॉलो कर पाओ, आपसे कोई अपराध ना हो, इसलिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है आप सबके लिए। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। सबसे पहले मैं महिलाओं को बताता हूँ महिलाओं का नियम क्या है। नियम दरअसल ये है कि मैं कल गया था शाम को, अपने धाम में गया था। वहाँ पे आरती होने की टाइम था और द्वार पे सारे लोग खड़े थे, हम भी खड़े थे वहीं पे। तो दो बहन थी, वो आई थी बिल्कुल बाल वाल पूरा मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट करा के, पूरे एकदम बढ़िया से, पूरे ऐसे ऐसे पूरे खोल खाल के ऐसे मतलब आई थी, ठीक है। आके और मैं बस तो इतना ही दिखा उनके मुख पे, ज़्यादा मैंने देखा नहीं कि क्या लीपा पोती क्या है। अगर शायद से देखा होता तो ध्यान दिया, देखा तो था शायद से पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया होता तो पता तो चलता। तो उनको देखा तो मैं इस तरीके से उनका बिहेवियर था वहाँ पे। तो वहाँ के जो सेवक हैं उन्होंने उनको कहा कि माताओं बहनाओं कृपा करके अपना सर ढक लो आप। तो वो तो आई थी वहाँ पे अपना बाल स्ट्रेट करके कराई थी, दिखाने आई थी, तो भला वो क्यों ढकती। वो दो बार इधर उधर देखी, उनके साथ एक लड़की कोई और थी। तो उन्होंने फिर से बोला कि माताएं बहनाएं अपना सर ढक ले, तो वो सबको कर रहे थे पर टारगेट उसी को कर रहे थे, उसी औरत को, क्योंकि उतने में से सब ढके हुए थे, वही नहीं ढकी हुई थी। तो इतनी मलिन बुद्धि है लोगों की। बताओ, तुम पता नहीं कहाँ से आए हो, ये नहीं पता कहाँ से आए हो, पर कहीं दूर से ही आए हो, क्योंकि वो वेशभूषा आपका बता रहा था श्रीधाम वृंदावन में। तो वृंदावन में आने के बाद लोग दर्शन करने के लिए धक्के खाते हैं, और ये इसको लगा कि मेरा बाल ढक जाएगा, जो मैं स्ट्रेट कराया हूँ हेयर और हवा हवा मरवा के आई हूँ, इसलिए ढक जाएगा, इसलिए मैं जो है ढकूंगा नहीं। वो अंदर जाके दर्शन बिहारी बिहारिन जू के नहीं की, वहाँ से चली गई। मैंने बोला यार मान गए यार, मतलब मान गए। बाल नहीं ढकना चाहिए, फैशन होगा, भगवान के दर्शन हो या ना हो। इससे भी बड़ी बात आपको मैं थोड़ा सा कड़वी रहेगी, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं अभी देखा कि कुछ महिलाएं यार आप सबके लिए गोवा मुंबई दिल्ली मनाली फलाना ढिमकाना दिल्ली सूरत हर जगह है, पर एक वृंदावन तो बख्श दो वृंदावन। हमने देखा कि नीचे का कुछ पहने हुए थे, वो घंघरी घंघरा क्या बोलते हैं, और ऊपर से कुछ पहने हुए थी, कोई बहन थी। तो उनके जो कूल्हा होता है, कूल्हा खड़ा हुआ था, तो कूल्हे के इतना ऊपर ऊपर का खड़ा, मतलब खड़ा हुआ था, ये जो कपड़ा ऊपर का डाले हुए थे खड़ा। अब उसको बार बार खींच खींच के नीचे कर रही है, खींच खींच के नीचे कर रही है। तो हम कह रहे हैं कि इतनी ही शर्म दिखानी है तो क्यों पहने हो आप सबके लिए एक बात बता दूं मैं, कि कुछ कुछ लोग तो हैं जिनको अपने मन पे कंट्रोल है, पर कुछ लोग हैं जो साधक हैं। वो धाम में आते ठाकुर जी से, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि हे प्रभु मुझे काम क्रोध मोह लोभ से मुक्त करो। और आप लोग भाई, आप लोग बहन हो, माता हो, अगर आप लोग इस तरीके से हरकत करोगे तो देखो, सबसे बड़ा सबसे प्रमेय होता है काम। काम जो है जल्दी जाता नहीं है। सौवरी जी थे, सौवरी जी जल में अपना जप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे। मछली को मैथुन करते हुए वो देख लिए थे, काम भ्रष्ट हो गए थे। तो आप लोग वहाँ पे कूल्हे दिखा रहे हो और जुल्फों को ऐसे वैसे कर रहे हो। नियम है हमारा, सुनिएगा ध्यान से, लड़कों के लिए भी बताऊंगा, क्योंकि एक मैं लड़कों का भी देखा हूँ, तो वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कम से कम यहाँ पे आके तो बख्श दो। आपको लगता होगा कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो, कुछ भी हो, तो आपको सच में बताओ, जो लोग वहाँ पे धाम में बैठे हुए हैं ना, जो वहाँ धाम में साधु जितने लोग वहाँ पे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान के
बात ही अलग है, उनको छोड़ो। जितने लोग वहाँ पे हैं, आप सोच रहे होगे ना आप बहुत खूबसूरत हो, तो वो लोग पूरे शरीर में रज लगा के इतने खूबसूरत लगते हैं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे कहीं कोई नहीं दिखता। और वो लोग सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के आज वहाँ पे पड़े हुए हैं। लोग जितना ना, आप लोग, हम लोग जितना पाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग इतना छोड़ के वहाँ पे हैं। अपने दिमाग से, अपने दिल से ये जो भड़ास है ना, इसको निकाल दो, बहम को। आप जाके वहाँ पे फैशन करोगे, ये वो उल्टी सीधी हरकतें करोगे, मेरा ये, हम लोगों का ये क्या है, नियम है, इसको फॉलो करो। पूछ रहे थे ना, बोला था कड़वी है पर सत्य है। तो ये सुंदरता, ये फैशन, ये कूल्हे, और ये लिपस्टिक, ये बालों का ये वो, और कहीं, और कहीं, ये हमारा ही नहीं, सब संप्रदाय का बता रहा हूँ। किसी के भी धाम में, किसी के भी संप्रदाय में जाओ, तो ऐसी वैसी हरकतें मत करके जाओ। कोई कोई लड़की भी है घुटने तक कपड़े पहन के। अरे बदन तो ढक लो, कपड़े क्यों पहने हो? हम खड़े थे वहाँ पे, एक परिकर थे, वो दो महिला थे, उनको कह रहे कि बहन जी आप दुपट्टे को ऐसे करके ऐसे कर लो। वो नहीं सुन रही है, तो वो कहते हैं कि कपड़ा बना हुआ है बदन को ढकने के लिए, इससे अच्छा पहनो ही मत। शर्म आनी चाहिए यार, कि ऐसे ऐसे हम लोग तीर्थों पे जाके ऐसी चीज़ें करते हैं। तो इसी की वजह से मन जो है मलिन रहता है, हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। लड़कों के लिए थोड़ा सा बता दूं, कड़वी है पर सुनना ध्यान से। भैया एक बात कह रहे हैं, अगर आप जा रहे हो धाम में, एक दिन मैं गया हुआ था आज से 1 महीना पहले, तो 2-3 लड़के वहाँ पे खड़े थे, बोले थे प्रेमानंद महाराज जी तो बहुत फेमस हैं, पर अभी मेरे धाम में खड़े थे, तो कह रहे हैं कि यहाँ का भी ये जो है खुद को फेमस तो कर रहे हैं, पर भी फेमस हो नहीं पाए, इतने फेमस नहीं हुए हैं। तो जिनके भी मन में ये डाउट्स होगा, जिनके भी मन में महाराज जी भी फेमस नहीं, उनको फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। अगर उनको फेमस करना, फेमस खुद को करना होता, तुमसे कभी बात की है वो? और पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की बात कर रहे हो, जिस दिन वो फेमस होने वाले होंगे ना, उस दिन वो बंद कर देंगे, जिस दिन उनको लगेगा मुझे, मैं फेमस हो रहा हूँ। क्योंकि वो स्वयं कहते हैं, कोई भी सत्संग हो, कोई भी भगवत चर्चा हो, अगर धन की प्रधानता दी जाती है, तो वहाँ पे उस सत्संग का, उस भगवान के प्रचार का प्रभाव नहीं पड़ता। कभी भी धन का प्रधानता नहीं रखना चाहिए। और जो तो हमारे गुरुदेव भगवान की बात बोल रहे हो ना, अच्छी बात ये है कि उस टाइम हमने, दिमाग में कुछ और था हमारे, और हम चले गए, अंदर चले गए आरती में। अगर ऐसी नहीं तो हो सकता है वहाँ पे आपके भी जैसे जैसे संत हैं वहाँ पे, किसी और के कानों में आवाज़ गई होती तो आपको धक्के मार के वहाँ से बाहर भगा देते। समझ में आया? तो आप जिस काम के लिए, कोई भी हो, जिस काम के लिए जाते हो, उसी काम से मतलब रखो। क्योंकि हम जो संत हैं, जो गुरुजन हैं, उनको हम खिलाए नहीं हैं, उनका हमसे खर्चा नहीं चलता, तुम्हारा आपका अधिकार नहीं है उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने का। और इसी के साथ साथ और बता दूं, अगर आप किसी और संप्रदाय के हो और किसी और संप्रदाय का जाके अगर वहाँ पे निंदा करोगे, उनकी बातें करके हमारे महाराज जी ऐसे हैं, उनके महाराज जी ऐसे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। तो ये सब अपराध में आता है। सबसे बड़ा जो नियम है वो यही है। इसके बाद का जो नियम है वो श्री गुरुदेव भगवान आपको बताएंगे। इन सब नियमों का पालन करके जब आप वहाँ पे गुरुजन के, संत जन के चरणों में जाओगे, सर रखोगे, नाक रखोगे, प्रार्थना करोगे, तो कुछ वो अपनी चीज़ें, अनुभव की हुई चीज़ें आपको प्रदान करेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आपको, हमको पता नहीं है कि हम पे कितनी बड़ी कृपा हुई है, हम श्रीधाम वृंदावन में आए हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। उसका लाभ ले, ना कि जाके अपराध करें, फैशन दिखाए, सेल्फी ले, जहाँ पे लाउड नहीं है वहाँ पे जाके सेल्फी लें, वीडियो बनाए, हाँ, अपने अपने गुरुदेव भगवान के सब कुछ माने, ठीक है, और सबकी निंदा करें कि ये फेमस नहीं है, वो फेमस नहीं है, छोटे छोटे कपड़े पहन के टहलें। कुछ माताएं बहनें तो ऐसे आती है, मैं देखता हूँ कि लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छे, बदन का एक पूरे बॉडी में एक एक अंग भी नहीं दिखेगा, इस प्रकार से। तो ऐसा रहो, ऐसा रहो। मुझे तो मेरे गुरुदेव भगवान से खूबसूरत कोई नहीं दिखता। मैं तो देखता हूँ, सोचता हूँ दिखता रहो उनको। तो मत करो ऐसा। तो श्री कुंज विहारी श्री हरदास जो नियम पूछ रहे थे आप लोग, कुछ इस प्रकार से है। राधे श्याम। जय जय श्री हरदास।
गुरुदेव भगवान की जय।